डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द पास्ट पेपर नवंबर 2023, लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सिमोन फॉर्मड पार्सल डिलीवरी बिजनेस। डिलीवरी बिजनेस ने स्टार्ट किया 2021 में। ठीक है, राइट नाउ हम 2023 की बात कर रहे हैं, 23 में खड़े हैं। 2021 में स्टार्ट किया इसने, एक डिलीवरी व्हीकल ली थी 29,000 की। ठीक है, 2021 में क्या हुआ, 1 नवंबर 2022 को उसने क्या किया, न्यू डिलीवरी व्हीकल खरीदी 44,000 की, और ओल्ड व्हीकल को दे दिया पार्ट एक्सचेंज में। ठीक है, और पार्ट एक्सचेंज वैल्यू कितनी लगाई गई है, 16,800। पार्ट एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है कि अकाउंटिंग जो है ना, पार्ट एक्सचेंज को ये नहीं बोलती कि भाई आपने पुरानी व्हीकल दी और दूसरी ली। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। पुरानी आपने बेची, ये सेपरेट ट्रांजेक्शन है, और नई खरीदी वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करना है आपने। ठीक है, सेपरेटली ट्रीट करना है। अब बात ये है कि जो ओल्ड व्हीकल है, जो उसकी कॉस्ट थी 29,000 और बेची कितने में, 16,800 में। इसकी अलग वर्किंग करेंगे। और न्यू व्हीकल खरीदी है 44,000 में। 44,000 में 16,800 चलो कट गए, हमने कैश नहीं उठाए। ठीक है, बाकी जो डिफरेंस की अमाउंट तो पे करनी पड़ेगी ना। डिफरेंस की अमाउंट के बारे में क्या बोला हुआ है कि वो बैंक लोन के तौर पे, बैलेंस को सेटल्ड बाय बैंक लोन रीपेबल ओवर 2 ईयर्स। एक बैंक से लोन लिया और पेमेंट कर दी। ठीक है, और वो लोन जो है 2 साल में आहिस्ता आहिस्ता पे होगा। He estimated that the new vehicle would have a working life of 5 years and would have a residual value of 8,000. ये सारी information है। State two factors that cause the value of non-current assets to depreciate. Non-current assets क्यों depreciate होते हैं, इसके theoretical part याद है? क्या टू फैक्टर हैं? पहला फैक्टर हो जाएगा वेयर एंड टेयर। यस, WER, वेयर एंड टेयर। स्टेट बोला है, एक्सप्लेनेशन नहीं बोली है। वेयर एंड टेयर वन वर्ड आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चाहे तो एक्सप्लेन कर दें, यूं हल्का सा कर दें स्टेट में भी। आप बोलें कि assets normally have a wear and tear during its normal use. नॉर्मली भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे कोई एक्सीडेंट ना भी हो, नॉर्मली भी चलती रहती है। वेयर एंड टेयर होता है, थोड़ा पुराना हो जाती है चीज, खराब हो जाती है, हल्की फुल्की स्क्रैचेस आ जाते हैं, थोड़ा सा रंग फेड हो जाता है, ये वेयर एंड टेयर कहलाता है। दूसरा क्या होगा इसका, पॉइंट नंबर 2। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, ऑब्सोलेंस। आप बोलोगे न्यू when new technology is introduced, या new models are introduced, कार की बात हो रही है, न्यू मॉडल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ ओल्ड vehicles are always reduced। ठीक है, न्यू मॉडल आ जाएगा तो पुराने मॉडल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। देन पार्ट बी, प्रिपेयर द फॉलोइंग टी अकाउंट। मोटर व्हीकल का बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनाना है। दो टी अकाउंट है, पहले तो हम फॉर्मेट लिख लें इनका। मोटर व्हीकल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मोटर व्हीकल के टी अकाउंट के बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मोटर व्हीकल का बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, यहाँ पर भी आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, 2023 में, ईयर एंडेड 2023, मतलब ये ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2022 से। ये हम बना रहे हैं 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। ठीक है, इस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं। सही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्या होगा, 29,000।
बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 29,000। जो पुरानी मोटर व्हीकल खरीदी वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगी, न्यू व्हीकल जो खरीदी वो एडिशंस में आएगी। ठीक है, एडिशंस। एडिशंस कितने की ली हमने? 44,000 की ली ना नई व्हीकल। लेकिन अच्छा, 44,000 की ली हमने व्हीकल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बैंक। चाहे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक भी कर सकते हैं 44,000 को, क्योंकि 44,000 पूरा हमने बैंक से पे नहीं किया है, 16,000 तो हमने व्हीकल के बदले में एडजस्ट कराया और बाकी का बैंक से पे करा है। बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल। अगर ज्यादा बेहतर बिल्कुल एक्यूरेट चलना है तो कितने पैसे मेरे से? 16,800 ना। 16,800 में आप लिख दोगे डिस्पोजल अकाउंट, मतलब एक पुराने व्हीकल के बदले में पे हुए है ना ये तो। और 44,000 से ये माइनस कर लो, अब कितने बचे? 44,000 से 16,800 माइनस कर दो, 27,200 ये बैंक से पे हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलाकर क्या बन रहा है आपका? 44,000 बन रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? सिर्फ रेफरेंस सही लिखने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है कि भाई ये वाली वैल्यू क्या है, डिस्पोजल के बदले में आ रही है, व्हीकल बेची है उसके बदले में आ रही है। सही है, मेरे साथ हैं सब? फिर यहाँ लिखेंगे डिस्पोजल। जो एसेट डिस्पोज कर रहे हैं उसको एट कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा। 29,000 जो एसेट बेचा बेचा है वो 29,000 का था, फिर आ जाएगा बैलेंस शीट। बीच में एक लाइन ऐसे ही छोड़ दी है मैंने, ना भी छोड़ो तो मसला नहीं है। बैलेंस शीट आ जाएगा 44,000, हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके निकालेंगे 44,000 आएगा। डिस्पोजल जो लिखा हुआ है, ये मतलब कितने की हमने खरीदी थी? ये लिखते हैं कि भाई जो एसेट बेचा है ना वो खरीदा कितने का था, क्योंकि मशीनरी का अकाउंट है ना, ये पूरा अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे बनता है, कॉस्ट प्राइस पे बनता है, तो उसमें डिस्पोजल की भी कॉस्ट प्राइस ही आती है। अब टोटल कर लें जरा, क्या बन जाएगा? चेक कर ले, मेरे ख्याल से 73,000। ये आगे जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 73,000। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन ये होगा जो पहली साल की हमारी मोटर व्हीकल ली थी हमने 29,000 की, इसके ऊपर एक साल की डेप्रिसिएशन लगा दो। डेप्रिसिएशन एक साल की लगा दो। देखो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या दी हुई है क्वेश्चन में। शाबाश, जल्दी पढ़ें। क्या बोला है पहले? मंथली बेसिस, मंथ टू मंथ बेसिस है। दूसरी बात क्या है कि 4 ईयर्स की लाइफ है और रेजर लेवल 5,000। परसेंटेज नहीं दी हुई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर वाला हमने किया है बैलेंस शीट 44,000 क्यों? बैलेंस क्यों? शीट। हाँ, ओ आई एम सॉरी, ये बैलेंस शीट 44 है तो ये भी 44 होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। अच्छा, 29,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 4, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, मतलब कभी कभार परसेंटेज लगती है, कभी कभार यूजफुल लाइफ होती है, मर्जी है। क्वेश्चन में जो दिया हो आपको उस हिसाब से करना है। अगर परसेंटेज दी हुई है तो आप परसेंटेज लगाओगे, लाइफ दी हुई तो लाइफ लगाओगे। बताओ क्या बनेगा? 24,000 डिवाइड बाई 4, 6,000 आ गई एक साल की डेप्रिसिएशन। अब एक साल गुजर गया है तो जो अगले साल के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 6,000। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर तक कितना डिप्रिशिएट हो चुका है, 6,000 का पहले से डिप्रिशिएटेड है यानी कि। अब आएगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज फॉर द ईयर। अब देखो जरा, चार्ज फॉर द ईयर के लिए हमारे पास दो व्हीकल्स हैं। थोड़ा दिमाग में रखो, दो व्हीकल्स हैं। पहले एक व्हीकल थी कितने की? 29,000 वाली है, जिसका एक साल का 6,000 का डिप्रिसिएशन था। मैं इसको व्हीकल वन कर लेता हूँ, व्हीकल वन। कौन सी है ये पुरानी व्हीकल है जिसको डिस्पोजल किया हमने इस साल। डिस्पोजल वाली व्हीकल है ये। ठीक है, इस व्हीकल का एक साल का डिप्रिसिएशन बन रहा था 6,000, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने महीने इस्तेमाल किया इसको? कब बेचा है जरा देखो जाकर। इट वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर 2022 को बेचा है। कितने महीने यूज करके बेचा? हमारा ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 मंथ्स। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हैं? 5 मंथ्स। ठीक है, 5/12, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, बताएं क्या होगा?
25,000 मेरे ख्याल से। ठीक है, डिस्पोजल आ गया 25,000। उसके बाद एडिशंस 2500। 2500, आई एम सॉरी। इसी तरीके से जो नया एसेट हमने लिया है, नया एसेट कितने का था हमारा? 44,000 का। उसकी भी जरा एक साल की डेप्रिसिएशन पहले निकाल लो। 44,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? हाँ, 8,000 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। 44 माइनस 8, 36 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 7,200। 7,200 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा इसमें? 7/12। क्योंकि ये एसेट हमने 7 महीने यूज किया, हमने नवंबर में लिया। नवंबर से कैलकुलेशन शुरू करो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, हमारा ये कितने महीने बन रहे हैं? इसके 7 महीने बन रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाले ये कितने थे? एक मिनट, शायद हमने मिस्टेक करी है। 5 महीने नहीं बनेंगे, शायद 4 महीने बनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना? नवंबर थोड़ी काउंट करेंगे ना, 1 नवंबर को ही बेच दिया है ना? नवंबर काउंट नहीं होना चाहिए। इसके 5 महीने, 4 महीने बनेंगे और उसके 8 बनेंगे, चेंज हो जाएगी वैल्यूज। 4 महीने कर दो, उसके 8 कर दो। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जो एसेट बेचते हैं उसका क्या देखते हैं? कितने टाइम यूज करके बेचा। और जो नया खरीदेंगे, जिस दिन खरीदेंगे वहां से स्टार्ट होगा उसका। तो शुरू के 4 महीने पुरानी व्हीकल थी हमारे पास, बाकी का 8 महीने नई वाली व्हीकल। ये 2,000 हो जाएगा। और ये कितना होगा आपका? 4800। 4,800। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा चार्ज तो तैयार आ जाएगा, 6,800। आप लोगों को याद होगा जो मैंने पहले वर्कशीट वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें 3 चीजें होती थी। डिस्पोजल, एडिशंस और वो भी होता है ना, अदर एसेट्स। यहाँ कोई अदर एसेट है ही नहीं। दो ही एसेट है ना, देखो, एक व्हीकल पुरानी, एक व्हीकल नहीं है। रिमेनिंग कोई एक्स्ट्रा एसेट ही नहीं है जो मतलब चल रहे हो, जिसमें कोई चेंजेस ना हो। तो इसीलिए दो ही एसेट है, बस 6,800 हो गए। फिर आएगा डेबिट साइड पे जो डिस्पोजल आता है, ये वो है ओवरऑल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। डेबिट साइड पे जो डिस्पोजल आएगा, ये एक्यूमुलेटेड, सिर्फ इस साल का नहीं है, ओवरऑल है। जो एसेट बेचा है हमने उसके ऊपर ओवरऑल डेप्रिसिएशन। तो उसकी फर्स्ट ईयर की भी आएगी और सेकंड ईयर की भी आएगी। ये वाला जो डिस्पोजल का हम निकालेंगे, ये तो हम ऐसे निकालेंगे कि भाई ये 6,000 है पहले साल की डेप्रिसिएशन, और दूसरे साल की कितनी थी? 2,000। टोटल मिला के 8,000 हो गई। वरना दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, 6,000 एक साल की डेप्रिसिएशन है, हमारे महीने कितने हैं? 1 साल और 4 महीने, 16/12 कर दें, तब भी 8,000 ही आएगा। दोनों तरीकों से यही आंसर आएगा। और फिर आ जाएगा बैलेंस सीडी। टोटल क्या बन जाएगा? 12,800, 12,800, 4,800, एंड देन बैलेंस बीडी। चलें, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं इसका ना। ये नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए डिस्पोजल अकाउंट बना लेना सबसे बेहतर तरीका है। डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट साइड पर आएगा मशीनरी, मोटर व्हीकल है, सॉरी, मोटर व्हीकल। कितने की मोटर व्हीकल है? यस। जो मोटर व्हीकल बेची थी उसकी प्राइस क्या थी? 29,000 ओरिजिनल प्राइस थी। और डेप्रिसिएशन उसकी कितनी थी? पूरा लिखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, बेशक 2 लाइनों में आ जाए। 8,000। और कितने में बेची हमने? अच्छा, जो बेची है उससे बैंक पैसे तो नहीं आए ना, उसके बदले हमने मोटर व्हीकल ही खरीद ली था। मोटर व्हीकल लिख लेंगे। कितने की खरीदी? कितने की? 16,800 की। अब देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? ओवरऑल हो रहा है इनकम स्टेटमेंट लॉस। ठीक है, ये वाली साइड लाइटर है, राइट साइड। बताएं कितना लॉस हो रहा है? 4,000। 4,200। कितना?
देखो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये लॉस हो गया। Explain why it may be more appropriate to depreciate motor vehicles using reducing balance method rather than straight line method. मोटर व्हीकल्स के लिए ज्यादा सुटेबल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन? भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन होती है और बाकी दूसरे साल आगे आने वाले वक्तों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो देखो रिड्यूस ये जो है ना, कहते हैं होता ही है। अब इसका जवाब यही देंगे हम, अगर उन्होंने खुद ही बोल दिया ना मोटर व्हीकल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज बिकॉज मोटर व्हीकल्स फॉल एट अ हायर रेट इन द इनिशियल ईयर्स। ठीक है, ये पार्ट सी था हमारा अभी जो हमने किया है, अब पार्ट डी कर रहे हैं। आप बोलोगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शॉर्ट फॉर्म हो गया आरबीएम इज मोर अप्रोप्रिएट। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। आरबीएम इज मोर अप्रोप्रिएट या मोर सुटेबल। आरबीएम इज मोर सुटेबल फॉर मोटर व्हीकल्स। RBM is more suitable for motor vehicles because they depreciate more in the initial years and less in the later years. ठीक है, मोटर व्हीकल जो इनिशियल ईयर मतलब हर वो चीज जो शुरू के सालों में ज्यादा डिप्रिशिएट हो उस पर आरबीएम मेथड लगता है, और मतलब जो शुरू के साल में ज्यादा डिप्रिशिएट हो बाद के सालों में कम डिप्रिशिएट हो उसमें आरबीएम लगता है मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड किन चीजों में लगता है? जो कि इवनली डिप्रिशिएट हो, हर साल बराबर डिप्रिशिएट हो। गाड़ी में होता है ना ऐसा, नई गाड़ी अगर आप लेते हो तो भाई नया मॉडल होता है वो ज्यादा स्पीड से डिप्रिशिएट होता है, पुराना मॉडल ऐसे ऐसे इतना कोई खास डिप्रिशिएट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये है। पाकिस्तान में तो उल्टा हिसाब है, अप्रिशिएट हो जाती है गाड़ियां तो, लेकिन जाहिर है वो हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो रही होती है, हमें लग रहा था गाड़ी अप्रिशिएट हो रही है। वो डॉलर की टर्म में देखोगे तो हमारी गाड़ी डिप्रिशिएट ही होती है। ठीक है, लेकिन हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हो जाती है तो हमें लग रहा था गाड़ी की वैल्यू कम नहीं हुई। तो ये सर